अगले 5 साल हम लोग तीव्र गति से बिहार को आगे लेकर जाने वाले हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी का विशेष प्रेम बिहार और बिहारियों के साथ। एक साल में प्रधानमंत्री 12 आए, लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को हम लोगों को समर्पित करके गए। पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी और नीतीश जी की अगुवाई में पूरे बिहार में रास्ते बने, पुलिया बने, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंडस्ट्री भी आ रही है। और अब तो एनडीए की सरकार ने वादा किया है अगले 5 वर्षों में बिहार के 1 करोड़ युवाओं के हाथ को नौकरी भी मिलेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज कुढ़नी में, आज यानी 2 अक्टूबर को कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में सांसद चिराग पासवान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र। और वहां के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं केदार प्रसाद गुप्ता जी, उनके लिए वो प्रचार कर रहे थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे। मंच पर देवेंद्र के बोलने की बात आई तो सबसे पहले जनता ने फडणवीस जी के लिए जयकारा लगाया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने चिराग पासवान को बिहार की राजनीति का चमकता हुआ सितारा बताया और साथ ही साथ केदार प्रसाद गुप्ता के लिए कुढ़नी की जनता से वोट मांगा। आइए ले चलते हैं आपको कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रचार मंच पर कि क्या हो रही थी वहां पर बातें और क्या था वहां का माहौल। आप सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, के लिए जा रहे हैं और जहां से भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि जब 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कोई इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और इस सरकार में एक और जानकारी जो हम लोगों के सामने आ रही है, वो जानकारी है हम लोगों की अपनी कुढ़नी विधानसभा को लेकर कि यहां से क्या होने जा रहा है। तो यहां से जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से एक बार फिर से यहां से हमारे साथी, हमारे भाई केदार गुप्ता जी दोबारा भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। अच्छा, आप लोगों को पता है ना हम दोनों का रिश्ता, जानते हैं? अब हम बताते हैं। 2022 में 2020 में 2020 में जब हम साथ में नहीं थे तो 2022 में जब हम वापस एनडीए में आ रहे थे और जब वापस हमको एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनना था तो सबसे पहले अगर हम किसी मंच पर 2 साल के बाद एनडीए मंच पर आए तो वो यही कुढ़नी की महान जनता के सामने इनके लिए हमारे और उस वक्त भी आप सबने हमारा मान रखा। आप सबने इनको 15 में, अच्छा देख लीजिए हम लकी हैं भैया इनके लिए। हाँ, हम 15 में आए थे, 15 में जीते, 20 में हम नहीं आए थे, आगे पीछे हो गया। और 22 में थे तो 22 में जीते और अब 25 में हर बार से ज्यादा मार्जिन से इनको जिताने का आप लोग काम करें। न सिर्फ पार्टी, गठबंधन और सरकार भी इन पे बहुत विश्वास रखती है। आपने जिताकर भेजा, इनको बड़ी जिम्मेदारी देने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। इस बार फिर इनको भारी मात्रा में, भारी मतों से
और इस बार तो हर बार से ज्यादा मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जो रुझान आ रहे हैं, आप लोग हर बार का रिकॉर्ड इस बार तोड़ेंगे सरकार बनाने में। तो ऐसे में जब आप लोगों की जिम्मेदारी आए, कुड़नी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला बिहार की विधानसभा में कौन होना चाहिए, तो वो एनडीए का प्रत्याशी होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होना चाहिए। और प्रत्याशी के रूप में, विधायक के रूप में मेरे भाई, मेरे परिवार के सदस्य केदार गुप्ता जी होने चाहिए। ये जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। साथियों, कहीं कोई गलती से कुछ और चुनाव हो गया, क्योंकि आएंगे महागठबंधन वाले लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कोई गलत चुनाव हुआ तो 5 साल और अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के समान है। अगले 5 साल हम लोग तीव्र गति से बिहार को आगे लेकर जाने वाले हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी का विशेष प्रेम बिहार और बिहारियों के साथ। 1 साल में प्रधानमंत्री 12 है, लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को हम लोगों को समर्पित करके गए। चुनाव में हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं। ये दर्शाता है कि उनका विशेष ध्यान बिहार पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव उनकी सोच को धरातल पर उतारने का काम करता है। और साथ में उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान, ये 5 दलों का गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। जात पात धर्म मजहब जोड़कर जो मेरी सरकार का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही में चिराग पासवान भी चाहता है, संकल्प है मेरा, सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट नहीं बना दूंगा, मैं भी जेल की सांस नहीं लूंगा। पर इसके लिए जरूरी है आपको, हम सबको मजबूत करना। जैसे आप केदार गुप्ता जी को बटन दबाकर जीत का आशीर्वाद दीजिएगा, तो वो सीधा मेरे प्रधानमंत्री के पास जाएगा, वो सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जाएगा, जीतन राम मांझी जी को मजबूत करेगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूत करेगा, और तो और आपके भाई, आपका बेटा चिराग पासवान को भी आपका ये वोट मजबूत करने का काम करेगा। तो सब लोगों का आशीर्वाद है ना? आज आप बताइए कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? सबको पता है 1 नंबर? सब लोग दिखाइए 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर 6 नवंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। और साथ ही में छाप कौन सा रहेगा? कमल छाप। कमल छाप पर बटन दबाकर आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। और सोचिए, आज हम लोगों के साथ कौन आए हैं? हम लोगों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब आए हैं। एक बार जोरदार ताली से इनका भी आप स्वागत कीजिए। सोचिए, जब हम लोगों का भाई लोग जब जाता है, भाई बेटा बेटी जब जाता है बंबई पढ़ने, तो बंबई को बंबई किसने बनाया? इन्होंने बनाया। इनके पास वो अनुभव है कि कैसे एक शहर को, एक राज्य को विकसित किया जाता है। अब सोचिए, अब इनका अनुभव हम लोग के साथ है। वो दिन दूर नहीं जब कुड़नी भी बंबई जैसा चमचमाता शहर होगा। आज इनका आना ये विश्वास दिलाता है। साथियों, मैं इस मंच में मौजूद भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामलाल जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम वरिष्ठ नेतागण, तमाम जिला पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी और हमारे गठबंधन के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का विजय का आशीर्वाद है ना केदार जी के लिए? तो एक बार जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
लंबे सितारे मोदी सरकार के मंत्री भाई चिराग पासवान जी, हमारे बहुत ही जनप्रिय ऐसे विधायक और उम्मीदवार भाई केदारनाथ गुप्ता जी, और साथ में हमारे संगम लाल जी, सभी मंच पर उपस्थित हमारे 5 पांडवों के प्रतिनिधि और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, 6 तारीख का चुनाव संगम लाल जी के तकदीर का चुनाव नहीं है। 6 तारीख का चुनाव नीतीश बाबू या फिर चिराग भैया के भी तकदीर का, भविष्य का चुनाव नहीं है। 6 तारीख का चुनाव बिहार के युवाओं के भविष्य का चुनाव है। 6 तारीख का चुनाव बिहार के महिलाओं के भविष्य का चुनाव है। हमने देखा एनडीए की सरकार में बिहार लगातार प्रगति कर रहा है, और अब तो मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार ऐसी कगार पर पहुंचा है, अब बिहार को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अगर कोई गलती 6 तारीख को कर दी तो याद रखना वापिस जंगल राज में जाना होगा। तो बताइए, आपको जंगल राज चाहिए या विकास का राज चाहिए? अगर विकास का राज चाहिए तो गुप्ता जी है, इनके साथ मिलकर आपको कमल का बटन दबाना होगा। दोस्तों, आपने देखा पिछले 5 वर्षों में किस प्रकार से मोदी जी और नीतीश जी की अगुवाई में पूरे बिहार में रास्ते बने, पुलिया बने, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंडस्ट्री भी आ रही है। और अब तो एनडीए की सरकार ने वादा किया है, अगले 5 वर्षों में बिहार के 1 करोड़ युवाओं के हाथ को नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा। अब बिहार से कोई रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं तो मुंबई से आया हूं, और आने से पहले संगमलाल जी जानते हैं, मुंबई में चौपाटी पर मैंने 3 लाख बिहारियों के साथ छठी मैया की पूजा की है और सूर्य नारायण देव को अर्घ्य दिया है। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अगले 5 साल के बाद ये बिहार एक बदला हुआ बिहार होगा, ये अगले राज्यों में शुमार होगा। ये बिहार की ट्रेन चल पड़ी है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं साफ शब्दों में आपको कहना चाहता हूं, हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी सारे राज्यों पर प्रेम करते हैं, महाराष्ट्र पर भी प्रेम करते हैं, पर अंदर की बात बोलता हूं, मोदी जी का सबसे ज्यादा प्यार बिहार के ऊपर है। मोदी जी के दिल में बिहार है और बिहारियों के दिल में मोदी जी है। इसलिए फिर एक बार अब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। हमारे तेजस्वी भैया कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं तेजस्वी भैया को कहना चाहता हूं, तेजस्वी भैया आप कैसे मुख्यमंत्री बनोगे? आपके लालटेन में तो तेल ही नहीं है। तेजस्वी भैया आप कैसे मुख्यमंत्री बनोगे? आपके लालटेन में तेल नहीं। और बिहार का मुख्यमंत्री बनना छोटे बच्चों का खेल नहीं। बिहार में नीतीश बाबू, बिहार में मोदी जी, बिहार में चिराग पासवान, बिहार में कुशवाहा जी, बिहार में मांझी जी, ये 5 पांडव मिलकर इस बिहार को बदलने के लिए निकले हैं। और हमारे भाई केदार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से आपकी सेवा की है, एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 6 तारीख को कमल का बटन दबाना। कमल का बटन 1 नंबर पर है, 1 नंबर का कमल का बटन दबाओगे, वोट तो इनको मिलेगा, लेकिन शौक गठबंधन को लगेगा। गठबंधन वाले सारे शौक में चले जाएंगे और हमारे केदार भाई सीधे पटना उड़कर जाएंगे। और नीतीश जी के साथ ये भी केदार भाई हमको वहां देखने को मिलेंगे। तो मैं
को निवेदन करता हूँ फिर एक बार एनडीए की सरकार लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि मंच को धक्का मुक्की मत कीजिए। आप सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि इस मंच को धक्का मुक्की और अनुशासन का पालन कीजिए। धक्का मुक्की मारा लीजिए, मारा। और सबकी इजाजत है, विजय की माला पहना दी जाए।